हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर में होता है साइन अल्फा गुणा में कोस बीटा माइनस में कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहले हम लोग कुछ अनुप्रयोग बता देते हैं। हमारे पास सदिश गुणा होता है। मान लो कि ए और बी के बीच का सदिश गुणा मेरे को निकालना है, तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो साइन थीटा, और साथ ही साथ ये एक सदिश राशि होती है, तो ए और बी के लंबवत दिशा में जो सदिश होता है वो इकाई सदिश एन कैप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सवाल को हल करते समय हम लोग क्या करेंगे, दो सदिश अपनी तरफ से मान लेंगे। और हम लोग ये मान के चलते हैं अल्फा और बीटा दो ही कोण है अपने पास, तो इसमें हम लोग मानेंगे कि एक्स वाई तल में ही दो सदिश में मान के चल रहा हूँ, जेड तल में कोई सदिश नहीं मान रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि जेड तल में जो भी सदिश आएगा वो इन दोनों के लंबवत सदिश होने वाला है, तो इस तरह से मैं दोनों सदिश मानूंगा। तो देखो यहाँ से इस तरह से मैंने मान लिया, ये अपने पास हो गया कार्तीय तल। इसमें अपने पास ये वाला एक सदिश हो गया और एक ये वाला एक सदिश हो गया। इसको मैं सदिश पी सदिश बोल देता हूँ, इसको सदिश क्यू सदिश बोल देता हूँ। इनके परिमाण चाहे समान हो चाहे असमान हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल कोणों से मतलब है। तो ये कोण अपने पास बीटा के बराबर हो जाएगा, और ये जो पूरा कोण है ये पूरा कोण अपने पास अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं पी और क्यू के बीच का कोण बात करूं तो अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास अगर मैं पी सदिश को इस तरह से मैं लिखना चाहूँ, देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देता हूँ और दोनों को अलग अलग मैं लिखता हूँ इस तरीके से। ये इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है और ये पी सदिश है। अब देखो पी सदिश को एक्स घटक और वाई घटक दोनों में लिखूंगा, तो यहाँ से देखो एक्स घटक तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो पी सदिश का परिमाण गुणा में कोस अल्फा, और ये तो अपने पास एक्स घटक आ गया। इसी तरह वाई घटक क्या आ जाएगा, पी सदिश का परिमाण गुणा में साइन अल्फा के बराबर। इसी तरह मैं क्यू सदिश के लिए भी लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू सदिश अपने पास ये वाला सदिश हो जाएगा। उसके इसके साथ जो कोण है एक्स अक्ष के साथ ये बीटा कोण है। इसी तरह एक्स घटक किसके बराबर आ जाएगा, क्यू सदिश का परिमाण गुणा में कोस बीटा के बराबर, और साथ ही साथ इसका जो वाई घटक है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू सदिश का परिमाण गुणा में साइन बीटा के बराबर। तो कुल मिला के अगर मैं पी और क्यू सदिश को लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो पी सदिश बराबर हो जाएगा पी सदिश का परिमाण गुणा में कोस अल्फा, और ये आई कैप के साथ क्योंकि एक्स घटक है ना, और प्लस में पी सदिश का परिमाण गुणा में साइन अल्फा, और ये जे कैप के साथ क्योंकि ये वाई घटक है। इसी तरह अगर मैं क्यू सदिश को लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा क्यू सदिश का परिमाण गुणा में कोस बीटा, और ये आई कैप के साथ प्लस इसी तरह क्यू सदिश का परिमाण गुणा में कोस नहीं साइन बीटा जे कैप के साथ। अब देखो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच का कोण पता है अल्फा माइनस बीटा। तो इन दोनों का मैं क्या सदिश गुणा कर देता हूं, तो इससे होगा क्या, देखो अदिश गुणा करेंगे ना तो अपने पास कोस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र आता है, और सदिश गुणा करते हैं तो साइन अल्फा माइनस बीटा का सूत्र आता है। इतना याद रखना है। क्यों क्यों आता है, क्योंकि देखो अदिश गुणा करते हैं तो अपने पास कोस थीटा आ जाता है इन दोनों के बीच के कोण के साथ, और सदिश गुणा करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग P और Q का सदिश गुणा कर देते हैं तो पहले तो इसको लिखते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, P सदिश का परिमाण गुणा में Q सदिश का परिमाण और गुणा में साइन अल्फा माइनस बीटा, और साथ ही साथ ये इसका लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा, मतलब लंबवत दिशा I और J के लंबवत दिशा K कैप। ठीक है, क्योंकि Z दिशा इसका इकाई सदिश हो जाएगा K कैप के बराबर, तो ये आ गया K कैप के बराबर। अब देखो दूसरी दिशा में भी हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इन दोनों का हम लोग सदिश गुणा करते हैं, तो देखो आई कैप वाले का आई कैप के साथ सदिश गुणा करेंगे तो वो जीरो के बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जे कैप वाले का जे कैप के साथ सदिश गुणा करेंगे तो ये भी 0। तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक तो आई कैप का जे कैप के साथ सदिश गुणा होगा और जे कैप वाले का के कैप आई कैप वाले के साथ सदिश गुणा होगा। तो पहले तो मैं आई कैप वाले का जे कैप वाले से सदिश गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पी सदिश का परिमाण है, क्यू सदिश का परिमाण है, और क्या है साथ में, और अपने पास कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा, तो इसको भी लिखते हैं कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा, और साथ ही साथ देखो आई कैप और जे कैप के बीच सदिश गुणा करते हैं तो ये के कैप के बराबर, क्योंकि ये चक्रीय क्रम में चल रहा है। देखो इस तरह याद रखना, आई कैप जे कैप और के कैप अगर ये चक्रीय क्रम में चलते हैं, मतलब कि चाहे ये देखो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हम लोग चल रहे हैं तब तो ये धनात्मक के साथ आएंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये ऋणात्मक के साथ आएंगे। तो ये के कैप धनात्मक के साथ आ गया। इसी तरह प्लस में और क्या जुड़ जाएगा, जब अपने पास जे कैप वाले का आई कैप वाले के साथ गुणा होगा तो ये बन जाएगा पी सदिश का परिमाण गुणा में क्यू सदिश का परिमाण और गुणा में कोस बीटा, और देखो कोस बीटा, और साथ ही साथ यहाँ पे कितना बनेगा देखो
कोस बीटा और साइन अल्फा, तो कोस बीटा के साथ साइन अल्फा आ जाएगा, और साथ ही साथ इनका लंबवत, तो देखो जे केप और आई केप के बीच सदिश गुणा है, तो विपरीत दिशा चली गई ना, तो माइनस का आई केप आ जाएगा, माइनस का आई केप आ गया, माइनस का सॉरी के केप आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या क्या कटने वाले हैं, यहाँ से देखो पी सदिश का परिमाण, क्यू सदिश का परिमाण, ये सारा कट गया, ये सारा काट देते हैं। इनके साथ ही साथ अगर मैं इसमें से माइनस सॉरी के केप उभयनिष्ठ ले लेता हूं, तो के केप उभयनिष्ठ लेने के बाद देखो क्या बन जाता है, सीधा मैं के केप को काट नहीं सकता क्योंकि सदिश है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा और गुणा में के केप, और ये बराबर हो जाएगा, के केप मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा माइनस में कोस बीटा गुणा में साइन अल्फा, साइन अल्फा, यही बचा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों का हम लोग ले लेते हैं परिमाण, तो परिमाण लेंगे तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका परिमाण मतलब के केप का परिमाण तो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसका भी 1 के बराबर हो जाएगा, और कुल मिला के मेरे को साइन अल्फा पहले चाहिए, तो साइन अल्फा का मान मैं पहले ही उठा के लाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन अल्फा गुणा में साइन अल्फा गुणा में कोस बीटा और माइनस में कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा। अब ये देखो सारा मान जो है हमारे पास, चूंकि मैंने जो है अल्फा का मान बड़ा माना है, इसलिए अपने पास ये उधर चला गया है। ये सारा मान हमारे पास कोणों की कोणों पे निर्भर करता है। हमारे पास कोण अगर पहले मैंने अल्फा को बड़ा मान लिया तो इस तरीके से आ जाएगा, और क्योंकि मैंने जो है इस तरह से गुणा किया है पी और क्यू को, इनके सदिश गुणा करने पर भी मेरे पास फर्क पड़ा है, और इससे देखो कोई भी फर्क पड़ता हो, ये चाहे इधर हो चाहे उधर हो, क्योंकि परिमाण मैंने लिया है तो परिमाण ये इसी के बराबर आने वाला है, तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि साइन अल्फा माइनस बीटा का जो मान होगा वो मापांक के साथ साइन अल्फा गुणा में कोस बीटा माइनस में कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा के बराबर आ जाएगा। और देखो ये पूरा मैं धनात्मक मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा धनात्मक होगा साइन अल्फा का मान, क्योंकि अल्फा का मान बीटा से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र जो हमारे पास सिद्ध करना था वो सिद्ध करके बता दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।